गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज हम पाठ 7 से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे और पाठ्य पुस्तक में जो कार्य रह गया है उसको भी हम पूरा करेंगे। देखिए, इस पाठ में हमने देखा था कि सेठ के यहाँ जब एक लड़का नौकरी करता था तो उसे एक बहुत ही कैसा स्वप्न आया। उसे एक बहुत ही अच्छा स्वप्न आया और उस स्वप्न को सुनकर उसने क्या बोला, अहो मेरा भाग्य। परंतु जब सेठ ने पूछा तो उसने क्या बोला कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा परंतु सपने के बारे में नहीं बताऊंगा। जब ज़मींदार के यहाँ गया तो उनसे भी उन्होंने यही पूछा। राजा के पास गया तो राजा से भी उसने यही पूछा। जब परंतु वो क्या था, बहुत ही दृढ़ निश्चय था। वह नौकरी छोड़ता गया और उसने किसी को भी क्या करा, किसी को भी अपने सपने के बारे में नहीं बताया था। फिर अंत में क्या हुआ, जब अंत में उसका स्वप्न पूरा हो गया तो उन्होंने क्या करा, जब अंत में उनका स्वप्न पूरा हो गया तो उन्होंने सेठ, ज़मींदार और राजा तीनों को बुलाकर बताया कि मैंने यही स्वप्न देखा था कि मैं राजा बन गया हूँ और आप सब मेरे पास आकर बैठे हैं। तो वो उनसे बोलता है कि अगर मैं इस सपने के बारे में आप लोगों को बता देता तो आप लोग कभी भी मेरा सपना पूरा नहीं होने देते, इसलिए मैंने आप लोगों को इस सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो इस तरीके से इसलिए मैंने आपको सपने के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई अच्छा विचार हमारे मन में आता है तो हमें क्या बिना किसी से उसकी चर्चा किए मेहनत करके उस सपने को सच करना चाहिए, ना कि उसे बताकर हमें पीछे रहना चाहिए। तो देखिए, अब हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है कि सोचें और बताएं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। बताइए, जो राजा ने प्रश्न भेजे थे उसको किसने हल किया था। देखो, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। किसने हल किया था, जिस मंत्री को बंदी बनाया हुआ था उस व्यक्ति ने राजा के प्रश्नों को हल किया था। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। कब पूछी थी, जब वह रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। तीसरा देखे, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। उत्तर देखो, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे थे, 3 प्रश्न। चौथा देखिए, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और परिश्रम के साथ अध्ययन जारी रखा। फिर से देखते हैं कि राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। तो देखिए, इसका उत्तर क्या था कि राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। किसने हल किया था, बंदी मंत्री ने। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। देखो, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। तीसरा देखिए, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। उत्तर देखो, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे थे, 3 प्रश्न। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। देखिए, स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और परिश्रम के साथ अध्ययन जारी रखा। अब प्रश्न देखिए कि सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। प्रश्न पढ़िए, इसके क्रमाक्षर देखिए और जो सही हो उसको कोष्ठक में लिखिए। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही का देखो, बालक छिप गया, ख बालक भाग गया, ग बालक छिपकर पढ़ने लगा, या घ बालक नौकरी छोड़कर चला गया। ग देखिए कि जब सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से पूछी थी तो बालक छिपकर पढ़ने लगा था। तो इसका सही क्रमाक्षर क्या होगा बच्चों, ग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ग लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे जो कोष्ठक दिया हुआ है इसमें ग लिखना है। अब ब देखिए, जमींदार ने बालक को पुनः बुलाकर कहा।
क नौकरी छोड़ने को, ख काम करने को, ग बाजार जाने को, या घ स्वप्न की बात बताने को। तो बताओ क्या कहा था जमींदार ने? देखो, स्वप्न की बात बताने को क्या कहा था? घ स्वप्न की बात को बताने को। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए, आपको ऊपर शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शब्द क्या है? अध्ययन, अकस्मात, साधारण नौकर, सूझबूझ। रिक्त स्थान, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। कैसे आया था? अकस्मात। अकस्मात यानी बच्चों अचानक। तो देखो, अकस्मात एक दिन जमींदार राजा के यहाँ आया। ख देखिए, उसने अपना रिक्त स्थान चालू रखा। वह किसी प्रकार अपने रिक्त स्थान से राजा के यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया। क्या हुआ? उसने अपना क्या चालू रखा था? अध्ययन। तो उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी रिक्त स्थान से किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर क्या हो गया? साधारण नौकर। देखिए, क वाले में अकस्मात, ख वाले में पहला जो है उसमें अध्ययन, दूसरा सूझबूझ और तीसरा साधारण नौकर। तीसरा देखिए, लड़के का स्वभाव कैसा था? उत्तर देखो, लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा था। कैसा स्वभाव था? दृढ़ निश्चय, लगन वह निष्ठा। चौथा देखिए, जमींदार ने बालक से क्या कहा? क्या कहा था? जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। क्या कहा? कि या तो मुझे सपना बता दे, या तो मैं आज ही तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? उत्तर देखिए, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा। क्यों भेजा था? राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा। छठा देखिए, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? उत्तर देखो, राजा ने मंत्री को यह धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था, या तो हमें बता दे, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाए। क्या बोला था? कि आपने जो भी सेठ के यहाँ सपना देखा है, आप वो या तो मुझे बता दें या सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। चौथा देखिए, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? देखो, मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। आठवां देखिए, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? देखिए, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का यह लाभ हुआ कि दूसरे देश के राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। क्या हुआ था कि जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उन्हें राजा बना दिया। नवा देखिए, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा? क्या दृश्य देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह राजा बन गया है, विशाल पलंग पर लेटा है, रानी उसके पास बैठी है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं। क्या सपने देखा था? देखो फिर से, कि वह एक विशाल पलंग पर लेटा है, रानी उसके पास बैठी है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं कि लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? देखिए, जब लड़का राजा बन गया और उसका स्वप्न पूरा हो गया तो उसने अपने स्वप्न की बात सबको बता दी। कब बताई थी? जब वह राजा बन गया था और उसका स्वप्न पूरा हो गया तो उसने अपने स्वप्न की बात सबको बता दी। इस तरीके से बच्चों, हमने इस पाठ से संबंधित पुस्तक का कार्य और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न दोनों ही पूर्ण कर लिए हैं। आप भी इसे करिए और समझिए। धन्यवाद।